मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक इल्जामात लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद ताउन पर सिविल इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। शुरका ने कहा, मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस्से पोश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के आज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। इबहम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुतहद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने आज़म जाहिर किया, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। चैलेंज कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजीर आजम कासिम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह पर हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामी सिफारिशात तलब। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन के अमल की फौरी आगाज की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाए। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। मुसाफिरात भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। डिजिटलाइजेशन के लिए कानून साजी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम ने शमशाद अख्तर और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम हल्फ उठाने के अगले रोज गवादर पहुंच के तूफानी बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसान और नकासिया पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पहली फुर्सत में आपके पास आया हूँ। आपके घर डूब गए हैं। हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं। बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने सलाम मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जहां भाग होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और बेघर होने वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मुतासरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। जहां का दोबारा दौरा करूंगा। पीटीआई के किसी भी किस्म के मुफाहमत से इनकार। कौमी असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। असद कैसे ने कहा, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मैंडेट दूसरों में बांटने वाले इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपना हक छीनने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत वज़ीर आज़म नहीं मानने। उमर उजूब का कहना है कि बानिया पीटीआई समेत मरकजी क़यादत जेल में है। कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। इस माहौल में फहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान ने कहा, बानिया पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। नई हुकूमत बन गई। हम यकीनन इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। कौमी असम्बली में नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमा। पीपी की नशिस्तें 73 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 8 नशिस्तों में 4,
नून लीग 2-2 पीपी और जेएचयूआई को मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें पीपी और नून लीग को दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेएचयूआई को खवातीन की मजीद 8 नशिस्तें मिल गई। 2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। अकलियतों की 3 नशिस्तें नून लीग पीपी और जेएचयूआई को लॉट। सिंध में खवातीन की 1 सीट एमकेएम पीपी को मिली। अकलियती नशिस्त पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानिया पीटीआई ने पैगाम दिया है खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को अवाम तारीखी एहतजाज का रिकॉर्ड करवाएं। बानिया पीटीआई ने कहा है कि एमएनएस और एमपीएस मुखालिफिन को छबियां ना डालें। एहतजाज सिर्फ 15-20 अरकान की जिम्मेदारी नहीं, सब मिलकर करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इदारों से जो बात होगी वो बानिया पीटीआई खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर वजारत आला का मनसब संभालने के बाद बानिया पीटीआई से मिले इडियाला जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, जल्द साबिक वज़ीर आज़म रिहा हो जाएंगे। मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स के हल्फ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता है। एक बार फिर 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। बानिया पीटीआई से मुलाकात में सूबाई काबीना के नाम भी फाइनल। ज़राए के मुताबिक मुज़म्मिल असलम बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। बैरिस्टर सैफ को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अरशद उजूब, शकील खान, आकिबुल्ला खान और मोहम्मद सज्जाद फैसल करीम वज़रा में शामिल होंगे। काबीना आज शाम 6:30 बजे हल्फ उठाएंगे। इसाक डार को वज़ीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के सीईओ मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। ज़राए की कहना है कि दिफा के कलमदार ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अतात आर्डर वज़ीर इत्तलात और राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आज़ा मजीद आर्डर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीन उल हक, अलीम खान और चौधरी साली के नाम भी ज़रा गौर। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिद शेर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनूश रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम्स पूरा कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। एमक्यूएम ने आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो ने से पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाया। सदारती मुहिम के इलेक्शन के मुलाकात कमेटी ने बताया, हमें नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल होगी। आसिफ अली ज़रदारी, महमूद अजगरी सदारती इंतखाबात में आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ़द की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने भी
शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का वज़ीर आज़म को टेलीफोन मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जुल्फकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर आज अदालत अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। ज़राई वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राई का कहना है कि हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की मजीद सख्त फैसले करना होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और फिर डाउन होने के बाद बहाल मेटा प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग ऑफ हो गए। 1 घंटे तक सार्फिन परेशान। एक्स पर मेम्स का तूफान। एक्स के ऑनर एलन मस्क ने भी तंज के तीर चला दिए। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। PTA पावरफुल अथॉरिटी है। अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामलात कौन चला रहा है? जमीनी हकाइक समझे बगैर मुल्की हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ कहते हैं किसी को क्रश करके मुआशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स सर्विस के बंदिश के केस में PTA ने जवाब जमा करा दिया। वकील PTA ने कहा वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा पहले आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था। आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम ज़हनों में तफरीक खत्म नहीं करते आगे नहीं बढ़ सकते। इसका नाम टीवी पर चलेगा, इसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। न्यू कराची 5C फोरग्राउंड में बाप की 3 बच्चियों समेत खुदसोजी की कोशिश। बाप और तीनों बच्चे जुलस का शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकये में आरिफ 5 साला हुरिया, 4 साला ईमान फातिमा और 3 साला गुलाम हुसैन झुलस गए। खुदसोजी करने वाले आरिफ फल फरोश हैं। कराची में एक और तालिब डकैती के दौरान कत्ल। आरिफ को कोरंगी उल्ला वाला टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल के वालिद ने बताया लारेब BBA का स्टूडेंट है और अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था जिसका डेटा मोबाइल फोन में था। लारेब की अगले साल शादी थी। भाई का कहना है कि अब यही हाल है कि नौजवान तालीम हासिल करें और मुल्क से चले जाएं। नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में रवां साल डकैती मसाइलों पर 23 शहरी जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। DIG ईस्ट ने SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया फराज को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध का लारेब के कातिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम हक, 2 जख्मी हुए, 40 मकानात तबाह, 37 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजाद कश्मीर ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। गिलगित-बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब चीन से सोसत बंदरगाह जाने वाली तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। FWA के दस्तों ने गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया। सिंध की अनोखी डिस्पेंसरी जहां एक दिन भी काम नहीं हुआ। PP रहनुमा नवीद कमर ने टंडू मोहम्मद खान की डिस्पेंसरी का 2012 में इफ्तिताह किया था। डिस्पेंसरी ने कभी डॉक्टर या तिब्बी अमले का मुंह तक भी ना देखा। 12 साल में लोग खिड़कियां और दरवाजे तक निकाल कर ले गए। लाखों के खर्च से बनी डिस्पेंसरी खंडर बन गई।
गजा में एक बार फिर सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर अफराद की कतार पर फायरिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, भूख और प्यास से अब तक 16 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इसराइली फोर्सेस की गजा में बीमारी 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,631 हो गई, 72,000 से ज्यादा जख्मी हैं। टीम जब भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, फिलहाल की मर्जी का, फिलहाल की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। इसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं कमाने, पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दें। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है। पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा, टीम मेरिट पर मुंतखब होगी, हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। हाई स्कोरिंग मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के नाम। पेशावर ज़ल्मी के 205 रन हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान 200 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 27 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग्स रह गई। क्रिस रॉडन ने 12 गेंदों पर 23 रन बनाए। आमिर जमाल की 2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम के 64 और असाई मजूब के 46 रन की बदौलत 204 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैचों से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। एचपीएल पीएसएल 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन कराची किंग्स आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। खिलाड़ी जीत के लिए पूरा दूसरा मैच लाहौर के लंदन तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना मुल्तान की, हाँ। वो उस तरह से हुई नहीं। जो सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर हेंड्रिक, वो भी जल्दी आउट हो गया। इनमेच्योरिटी, अभी अर्ली स्टार्ट है। वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करना, अभी हासिल करना है। और पीएसएल का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ, 10 ओवर में 85 रन बनाने चाहिए थे। कामरान अकमर बोले, आमिर जमाल अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन पहले क्रिकेट खेल लें, बाकी चीजें बाद में। वसीम अदामी के मासूमाना सवालात। मिफ्ता इस्माइल का दिलचस्प तबसरा, बोले, सुना है एमकेएम को नेशनल स्टेडियम भी 6-7 सीटें मिलने वाली थी। मुस्तफा चौधरी रूप धारा। शब्बर जैदी का आधी के दिलचस्प चुटकुले।